मानव दुनिया और नरक के बीच एक जगह होती है जिसे दुनिया कहा जाता है। नरक में एक समूह रहता है, बेहद शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं का। उनके पास अपार शक्ति है। वे अक्सर आत्माओं को निगल जाते हैं, इसलिए उन्हें 10 आत्माएं कहा जाता है। जो भी आत्मा उनके हाथ लगती है उसका बचना असंभव होता है। असल में ये 10 आत्माएं नरक में कैद थीं, लेकिन एक चोर ने 2 शास्त्र चुरा लिए और इसी वजह से ये आत्माएं मुक्त हो गईं। उस चोर का उद्देश्य था नरक का द्वार खोलकर अमर जीवन पाना, लेकिन उसने उस शक्ति का अंदाजा कम लगाया। द्वार खोलते ही उसका शरीर पिघल गया और उसकी आत्मा इस दुनिया में भटकने लगी। वह हार नहीं मानता। उसने एक मरते हुए आदमी को ढूंढा, उसे वफादार शव कॉर्प्स में बदल दिया और रक्त प्रवाह के जरिए उसे मानव जगत में भेजा ताकि वह उसकी चाल पूरी कर सके। लेकिन नरक से आती इस हलचल को मानव जगत का प्रहरी गुई महसूस कर लेता है। वह किसी ऐसे इंसान की तलाश में निकलता है जो इस सब को रोक सके। इसी दौरान जैक अपने परिवार के साथ शॉपिंग कर रहा था। तभी वहां पहुंचता है कार्ल, वही मृत शरीर जिसे बदला गया था। उसे भारी मात्रा में खून चाहिए था, इसलिए उसने मॉल में कत्लेआम शुरू कर दिया। शोर सुनकर जैक, जो एक पुलिस अधिकारी था, मौके पर पहुंचता है। वह गोलीबारी करता है, पूरी मैगजीन खाली कर देता है। लेकिन तभी कार्ल उसे बताता है जाल पूरा हो चुका है और उसका शरीर आग पकड़ लेता है। आसमान में एक विशाल खोपड़ी प्रकट होती है। इसके बाद घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं। जैक बार बार मौत और षड्यंत्र का सामना करता है, अजीब प्राणियों से लड़ता है और धीरे धीरे उसे सच्चाई पता चलती है। असल में कार्ल और उसके साथी जैक के खून से नरक का द्वार खोलना चाहते थे और जो चोर यह सब शुरू करने वाला था वह और कोई नहीं, जैक का पिता विलियम था। अब जिम्मेदारी जैक पर है, उसे ही नरक का द्वार बंद करना है। लेकिन दांव पर सिर्फ उसकी आत्मा नहीं, उसकी पत्नी और बेटी भी हैं, क्योंकि बेटी के खून में भी नरक का द्वार खोलने की शक्ति है। आखिरकार खून, धोखे और बलिदान के बीच जैक नरक की गहराइयों में जाता है और अपने प्राणों की आहुति देकर नरक का द्वार हमेशा के लिए सील कर देता है। और यही थी आज की फिल्म की कहानी। मैं हूं यिंग मू। मिलते हैं अगली बार।